Himanshu here. आज even though we had some volatile day, but it was highly stock specific day था, ऐसा हम कह सकते हैं. एंड आई एम रियली हैप्पी कि हमारे ग्रुप मेंबर्स ने कुछ बहुत ही अच्छे ट्रेड को ट्रैक किया और उन पे हम कैपिटलाइज कर पाए. सम बिग नेम्स वी कुड कैप्चर, सम बिग मूवर्स वी कुड कैप्चर, और उस पर हमने कुछ अच्छे से ट्रेड्स भी किए. तो बहुत स्टॉक स्पेसिफिक दिन था और हमने राइट स्टॉक सिलेक्शन किए एंड वी गेट रिवॉर्डेड. सो आई होप कि सबका दिन आज काफ़ी अच्छा रहा होगा. ठीक है, बट वी मस्ट नॉट रेस्ट अवर लॉरेल्स. एवरी डे हमें हार्डवर्क प्रिपरेशन करनी पड़ती है. मार्केट में जिस दिन हम ऐसा सोचेंगे कि वी हैव मास्टर्ड, तो मार्केट विल फाइंड अ वे टू अम्बल अस, राइट. सो कीप प्रैक्टिसिंग. और ये जो स्ट्रेटजी है जिससे हम रेगुलर इंट्राडे इनकम भी जनरेट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड यू नो हाउ टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन ए क्वालिटी सेटअप. आपके A+ सेटअप कैसे डेवलप करने हैं, ठीक है, हाउ टू साइज अप, आप कैसे री एंट्री कर सकते हो. तो स्पाइडर की एक स्पॉन्सरशिप के थ्रू हमने उस पर एक पूरा फ्री वेबिनार किया था, बट अनफॉर्चुनेटली उसमें जो वॉइस है वो क्लियर नहीं है. और उसमें मेरा या स्पाइडर का तो कोई फॉल्ट है नहीं, इट वॉज अ टेक्निकल ग्लिच. तो क्या है कि वो वॉइस क्लियर आया ही नहीं उसमें, एंड उसको रिपेयर भी नहीं कर सकते. मतलब वो एक डैमेज ऐसा हो गया है दैट इज़ अनरिपेयरेबल. सो मैंने फिर भी एक शेयर किया है, बट स्टिल आई हैव बीन रिसीविंग लॉट ऑफ रिक्वेस्ट कि एक वेबिनार कीजिए. तो कई लोगों को बीबी स्ट्रेटजी सीखनी है. दिस इज़ सिंपल इंट्राडे स्ट्रेटजी, और कुछ पॉइंट्स है जो मैं डिटेल में वेबिनार में डिस्कस करूँगा. ठीक है, तो जिससे क्या है कि आप अपने एंट्रीज रिफाइन कर सको, कहाँ पे साइज़ में काम करना है, कौन से A+ सेटअप है, वो सब आप डिफ्रेंशिएट कर सको. सो ये रिक्वेस्ट बार बार आ रही है, तो आई थॉट कि नेक्स्ट संडे या तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट संडे आई एम प्लानिंग ए वेबिनार. उसके लिए मैंने जो अपना बीबी एक्सपर्ट वाला ग्रुप है उसमें पोस्ट भी किया है. सो आई एम गोइंग टू कीप 1000 रुपीज़ फीस. ठीक है, तो और उसमें 50 मेंबर्स ही होगा, ये लिमिटेड सीट्स है. तो अगर आपको वेबिनार ज्वाइन करना है तो यू कैन कॉन्टेक्ट मिस्टर व्रजेश शाह. उसका नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, तो आप चेक कर सकते हो. ठीक है, सो अब कुछ ट्रेड्स जो हमने आज किए थे तो उसको थोड़ा रिव्यू करते हैं. तो मॉर्निंग में ही किसी ने मैंने पहले तो सबसे पहले ये कोल इंडिया का ट्रेड आपको दिया था. और वाई कि ये मेरा फेवरेट सेटअप है. मैंने आपको बताया था कि फ्लैग बुल फ्लैग है, दिस इज़ माय फेवरेट सेटअप. और यहाँ पे एक अच्छा ट्रेड बन रहा था, और आप देखो देन ये बैंड वॉक था. इवन तो आई टू ओनली 2 रुपीज़, बट वो कहाँ तक गया आप देखो. ठीक है, फिर एक बहुत ही अच्छा ट्रेड था LNT का, किसी ने पोस्ट किया था LNT, एंड इट वाज रियली रियली नाइस एंड स्ट्रॉन्ग ट्रेड. उसकी प्राइस एक्शन देखो प्रीवियस डे हाई के ऊपर है. तो इवन इफ आपने ये ब्रेकआउट पे भी एंट्री ली होगी तो वो थोड़ा साइडवेज चला गया, बट आपका स्टॉप लॉस हुआ नहीं है. ठीक है, सो दिस वाज अ नाइस ट्रेड. फिर एक MGL का ट्रेड था. तो MGL में जब ब्रेकआउट आ रहा था यहाँ पर, सो मेरे एक ट्रेडर के साथ डिस्कशन ही चल रही थी कि MGL अच्छा लग रहा है. देन वी डिस्कस्ड कि भाई कैसे एंट्री करें, एंड होपफुली वी कुड कैपिटलाइज ऑन दिस ट्रेड. तो आप देखो MGL में भी यहाँ पे एक 948 950 के आसपास एक बहुत ही अच्छी एंट्री थी, और आपका स्टॉप लॉस 942 के आसपास आता था, और इट वेंट टू 974. सो दिस वॉज अ रियली सम स्ट्रॉन्ग इंट्राडे मूव जिसको हम बोल सकते हैं. देन एक UPL का ट्रेड था, वो शेयर किया था किसी ने, एंड सॉलिड प्राइस एक्शन. आप देखो कहाँ पर ये स्क्वीज़ है, अबव प्रीवियस डे हाई, नियर द हाई ऑफ द डे. और ये ATR मूवर भी था, बट उसमें न्यूज़ कैटलिस्ट नहीं था, मुझे ऐसा लगा, दैट्स वाई ये रिएक्शन आया. अदरवाइज न्यूज़ कैटलिस्ट कोई होता है बिग कैटलिस्ट, तो ऐसा रिएक्शन नहीं था. दैन अदानी एंटरप्राइज मैंने बताया था कि इट कैन मूव, और इसमें हमने अच्छे से काम किया और अच्छे पैसे मिले. ये दिस वॉज अ फ्लैग पैटर्न, इट वॉज एन ATR मूवर हियर, फ्लैग पैटर्न थी. तो कुछ फैक्टर्स वेर
कॉमन जो हम प्रीफर करते हैं, वी कुड कैपिटलाइज ऑन दिस ट्रेड ऑल्सो। फिर एक फेडरल बैंक भी मैंने बताया था, बट उसमें कुछ ज़्यादा मोमेंटम आया नहीं हालांकि, ठीक है, बट दिस वाज आल्सो गुड ट्रेड। देन एक जेबी केमिकल का ट्रेड था, एंड दिस वाज रियली एक्सप्लोजिव ट्रेड। जूसी स्क्वीज आप देखो यहाँ पे 666 to 696, 30 रुपीज़ इन नो टाइम। So this strategy is working consistently irrespective of the market conditions, ठीक है, provided you choose the right stocks, provided you have a right knowledge of the setup, provided you can differentiate between A plus setup, quality setups और नॉन क्वालिटी setups, ठीक है। फिर मैंने एक डिविज लैब का भी दिया था आपको ट्रेड, दिस वाज राइट वेरी स्ट्रॉन्ग सेटअप। तो ये ट्रेड मैंने हमारे पेड क्लाइंट्स को भी दिया था और उसमें अच्छा का, और एचयूएल का एक बहुत ही अच्छा ट्रेड था, और मैंने सुबह में ही आप लोगों को भी बोला था और कई सारे क्लाइंट्स को भी बोला था कि एचयूएल इज़ रियली लुकिंग गुड, और उसमें इट कैन डू वंडर इफ़ इट सस्टेन्स अबव प्रीवियस डे हाई। तो ऐसा मुझे क्यों लग रहा था, आई विल ट्राई टू शेयर माई थॉट प्रोसेस कि ऐसा वाई आई वॉज थिंकिंग लाइक दैट। तो पहले तो समझो कि कल ही एक्सपायरी ख़त्म हुई और वी आर इनटू न्यू एक्सपायरी। तो कई बार क्या होता है कि कुछ स्टॉक्स एक्सपायरी में होते हैं, वो क्या है कि एक रेंज में फंस जाते हैं और वहाँ पे कुछ पोजीशंस होती है तो वो एक रेंज के बाहर ही नहीं निकल पाते अनलेस एंड अनटिल वो एक्सपायरी ख़त्म नहीं होती। तो एचयूएल में क्या था, एक रेंज में वो स्टक हो गया था ड्यूरिंग लास्ट एक्सपायरी, बट अब जब नई सीरीज स्टार्ट हुई, ठीक है, तो वो सब पोजीशन कट गई होगी, दैट वाज माय थॉट प्रोसेस। और ये मूव ड्यू था ही, तो बीच में उसने मेरे 8-10 रुपये लिए थे, बट टुडे इट गिव मी सब हैंडसम प्रॉफिट। हमने 2025 के आसपास एक एंट्री थी इसकी और इट वेंट टू 2068, ठीक है। तो 40 रुपये का मूव, अब 40 रुपये के मूव में आपने 40 रुपये भी नहीं लिए पूरे, बट एटलीस्ट आपने 15 या 20 रुपये भी लिए, 50% भी मूव आपने कैप्चर किया, तो दैट इज़ नॉट बैड, ठीक है। सो एक ट्रेडर कैसे सोचता है, ट्रेडर का माइंडसेट कैसा होना चाहिए, ये सब चीज़ें आप डेवलप करोगे तो आपको पता चले, आप यू टू कैन एंटिसिपेट। एक एसआरएफ का ट्रेड था, मैंने बहुत पहले ही आपको बता दिया था कि ये फायर होगा, और मैंने तो यहाँ पर इनफैक्ट एंट्री भी की थी 3055 के आसपास, इवन दो इट वॉज ट्रेडिंग बिलो प्रीवियस डे हाई, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा सेटअप है, दैट आई विल ट्राई टू डिस्कस ड्यूरिंग द वेबिनार कि आप कैसे एंटिसिपेट कर सकते हो, डबल बॉटम फॉर्मेशन कैसे आप बनी है वो देख सकते हो, ठीक है। सो ऑल इन ऑल टुडे वाज अ ग्रेट डे और बहुत ही अच्छे ट्रेड्स हमने लिए। नाउ हमने कुछ ट्रेड्स कल डिस्कस किए थे आज 1-2 दिन के लिए, और सन फार्मा मैंने बताया था आपको, तो सन फार्मा में भी बहुत ही अच्छा सेटअप है। सन फार्मा वॉज कवर्ड इनफैक्ट माई प्रीमियम एल्यूटिव एनालिसिस, तो वी वेर एक्सपेक्टिंग ए गुड मूव इन सन फार्मा, ठीक है। कल ही मैंने ये अपडेशन भेजा था मेरे जो क्लाइंट्स हैं उनको एल्यूटिव के, ठीक है। वी वेर एक्सपेक्टिंग ए गुड मूव, और हमने 4 या 5% बढ़ा तो थोड़ा प्रॉफिट भी बुक किया है। हमारी एंट्री से 460 के आसपास वी एंटर्ड और ये 480 के आसपास गया है, तो एक 20 रुपये का अच्छा मूव दिया। देन HCL का भी हमारी कल बात हुई, तो HCL ने भी एक अच्छा मूव दिया है आज, हालांकि इंट्राडे में आपने कुछ मूव कैप्चर नहीं किया, बट HCL वॉज ऑल्सो कवर्ड इन अवर प्रीमियम एनालिसिस। हमने ये प्रीमियम एनालिसिस में HCL दिया था, उसके बाद इट मतलब थोड़ा साइडवेज हो गया था, बट अब ये जो पोजीशन है, दिस पोजीशन हैज़ ऑल्सो स्टार्टेड मूविंग इन अवर फेवर, और HCL भी हमारा रेट से करीबन 30 रुपये ऊपर है, ठीक है। मारुति का मैंने जैसे एक वो एल्यूटिव का सेटअप दिया था और आपको बताया था आपने वीडियो से, तो एग्जैक्ट 0.618 आई हैड एक्सपेक्टेड और उसी को टच किया, इसको हम रिव्यू करेंगे दूसरे वीडियो में, ठीक है। सो ऑल इन ऑल वी हैड सम गुड ट्रेड्स टुडे, और आई होप कि आप सबने कुछ आज ज़रूर नया सीखा होगा। दैट्स वाई आई एम पोस्टिंग दिस वीडियोज़ कि आप एवरी डे यू कैन इम्प्रूव। अब जो नेक्स्ट सेशन या नेक्स्ट वीक में जो कुछ ट्रेड्स अच्छे लग रहे हैं उसको मैं डिस्कस करता हूँ, ठीक है। सो एक डिविज लैब मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है,
कि उसमें कुछ मोमेंटम हमें नेक्स्ट वीक में देखने को मिलेगा। तो डिवी स्लैब में आप देखो यहाँ पर एक लेवल है 2413 के आसपास, अगर ये लेवल उसने क्रॉस किया तो इट कैन रियली ब्लास्ट और इट मे पोस्ट न्यू 52 वीक हाई, वो चैलेंज उसको कर सकता है नए लाइफ टाइम हाई को। तो डिवी स्लैब आप यू कैन कीप ऑन रडार। देन एक स्टॉक है बास्फ इंडिया, तो ये भी अच्छा लग रहा है। आप इसकी प्राइस एक्शन देखो तो ये 50 EMA के ऊपर सस्टेन कर रहा है, ठीक है, और एक अच्छा यहाँ से ब्रेकआउट दिया हुआ ऐसा लग रहा है। तो ये लेवल को ये चैलेंज करेगा ही आने वाले 1-2 दिन में, ऐसा लग रहा है नेक्स्ट वीक में। सो यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम बनेगा और एक कंजर्वेटिव एंट्री अगर आपको लेनी है तो 1030 1035 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट लेवल है, बट मुझे नहीं लगता कि ये इसको ब्रीच करेगा। तो आज का लो जो है वो होल्ड करेगा, तो एक अच्छा मूव आ सकता है ऑन द अपसाइड। तो वी कैन एक्सपेक्ट कि ये यहाँ तक, मतलब ये जो लेवल है 1200 के आसपास आने वाले कुछ दिनों में उसमें मोमेंटम बन सकता है। और एक स्टॉक है LIC इज़ लुकिंग वीक। आप इसकी प्राइस एक्शन देखोगे तो यहाँ पर ये क्या है, इट इज़ रियली स्ट्रगलिंग ऐसा लग रहा है। ये जो सेलिंग प्रेशर आया था उसके बाद ये कंसोलिडेशन में चला गया है, तो ये लेवल टूटे ऐसा लग रहा है। सो अनलेस एंड अनटिल इट स्टार्ट ट्रेडिंग अबाउट 255 या 260, इसमें थोड़ी वीकनेस रहेगी। तो मार्केट अगर वीक रहे नेक्स्ट वीक तो दिस कैन बी एन आइडियल शॉर्ट कैंडिडेट, ठीक है। होप फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए, ठीक है। और दिस वीकेंड वी विल कम अप विथ सम गुड ट्रेड सेटअप एलियट वेव के मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।